में पैसे हैं और अभी एटीएम आए हैं, उसको है काफ़ी दूर, आप पैदल चल के, और ये इधर ध्यान में लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज प्लान बन गया लाहौर जाने का। छुट्टी आज फैक्ट्री से 9 नवंबर है, तो आज छुट्टी है फैक्ट्री की तरफ से। तो आज मेरा और गुलामबाज का प्लान है लाहौर जाने का। एक तो उसको थोड़ा लाहौर विज़िट कराना, काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था कि यार तुम्हारे शहर आया हूँ, तूने मुझे लाहौर नहीं दिखाया। तो एक उसको लाहौर दिखाना, दूसरा मैंने एक सर्वाइवल वीडियो शूट करनी है, तो वो अलहदा व्लॉग होगा, तो वो आपको जाके पता लगेगा क्या व्लॉग है। तो अब उसको कॉल किया मैंने, आजा, तो आ रहा है। लाहौर हमने जाना था बाइक पे, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाएं तो वो जगह जगह स्टॉप तो नहीं करते, लेकिन हमने जगह जगह स्टॉप करना है, कुछ जगह जाना है। अगर एक जगह से उतरे दूसरी जगह फिर बैठे बैठे फिर इस तरह तो टाइम ज़ाया होगा। तो मुझे चाहिए थी बाइक। तो बाइक तो हमारी है, लेकिन वो ले जाता है अब्दुलरहमान, क्योंकि उसने उसके ऊपर चारा लेकर आना होता है, तो वो ले गया। और मुझे भी चाहिए थी, तो मैंने पहले एक दोस्त की तरफ गया, उससे पूछा यार तुम्हारे पास बाइक थी। उसने कहा यार मैंने तो 1 साल से ऊपर हो गया, मैंने सेल कर दिया। अब ताए का बेटा है, तो आज उसको छुट्टी है, तो उससे मैंने बाइक फ़िलहाल के लिए पकड़ी है। अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो 12-1 बजे हमारी आ जाएगी, तो वो फिर वो बाइक ले जाएगा। अगर बाइक का मसला हल हुआ है तो पेट्रोल का मसला पड़ गया है। इस बाइक में पूरा पेट्रोल है कि जितना कि काम चल जाए, और डलवाना पड़ेगा। ये भी पता नहीं कि रास्ते में ख़त्म हो जाए। ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही गुलामबाज के पास पैसे हैं। दोनों के एटीएम में पैसे हैं और अभी एटीएम आए हैं, उसको मैं भेजा उस साइड पे, जा तो पैसे निकलवा कर आ, और वो आएगा फिर पेट्रोल डालेगा। ये भी नहीं पता कि अभी इतना पेट्रोल है कि वापस पेट्रोल पंप तक जाए। इस बाइक का वायर लॉक भी नहीं है, जो हैंडल लॉक होता है ना, वो बिल्कुल ही नहीं है। तो रिक्स अगर इसको लाहौर में कहीं खड़े करें तो उठाए ना जाए, और इसका अब वायर लॉक भी लेना पड़ेगा या नया लेना पड़ेगा, या मेरे दोस्त की फार्मेसी है गज़न की, उससे पता करूँगा। वो भी बाइक इधर लेकर आता है, उसके पास है या नहीं। अगर उससे पास मिल गया तो सही खैर, अगर ना मिला तो फिर नया तो लेना पड़ेगा। बाइक का हैंडल लॉक है तो नहीं, लेकिन इसको पार्किंग में लगा दिया। अब अल्लाह की स्पोर्ट है, जो लॉक है ना मैं दाता दरबार, उसके पीछे जब वो है बिलालगंज, तो वहाँ से लॉक हमें मिलेगा। पहले दाता दरबार जाना, उसके बाद फिर पीछे से जाकर लॉक लेकर आएंगे। अब फिर बाइक अल्लाह के सपुर्द करनी पड़ेगी। राना साहब ने वज़ू कर लिया है, दाता दरबार आए हैं, तो मैंने कहा नहीं ज़रूरत है, लेकिन इसने क्या वज़ू करना है, और मैंने ही करना है वाशरूम यूज़, इसलिए मैंने वज़ू नहीं किया हुआ और इसने कर लिया। अब वाशरूम ढूंढ रहे हैं। 200% मैं सही कह सकता हूँ कि ये दाता साहब सिर्फ अपनी शादी की दुआ करने के लिए आया है। मंगनी तो होगी, शादी तो नहीं ना हो रही। मंगनी होगी लेकिन शादी नहीं हो रही। भाई ये अपने के लिए आया हुआ है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है। दादा साहब सलाम तो हो चुका है, अब ताले का जो मसला वो हल करना है। दादा साहब के पीछे ही बिलालगंज है, तो वहाँ से सस्ते में ताले मिल जाते हैं। है काफ़ी दूर, अब पैदल चल के वहाँ जाना है और वहाँ से ताला लेकर आना। बैक टू पार्टी में खड़ी है। वायर लॉक हमें नहीं मिला, हमारी रेंज के 250 तक हमें मिल जाए तो हम ले लेंगे, क्योंकि किसी की बाइक है तो फ़ायदा नहीं उसको लगाने का, लेकिन वो मिल रहा है 500 का 600 का, तो फ़ायदा नहीं लेने का कि पार्टी में बाइक लगा देंगे। दाता साहब तो हमने घूम लिया, अब स्टेशन पे आए हैं शूज़ लेने। वो शूज़ ले लिए हैं और अब बारी है जैकेट वगैरह लेने की। शॉपिंग वगैरह तो हो चुकी है। अब जाना है मच्छी मंडी, वहाँ से जाते वक्त मच्छी लेनी है। इरादा था कि यहाँ से सस्ती मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि यहाँ से सस्ती मिलेगी। अब जाके पता लगेगा ये सस्ती है या अमेरिके का, और यहाँ का कोई डिफरेंस है भी या नहीं। पूछ के मच्छी मंडी पहुँच ही गए हैं, और स्मेल इतनी ज़्यादा है, और इनके रेट और इनके रेट में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है जितना हमने समझा था। लेकिन फिर भी आए हैं, तो फिर हमने ले लिया कि वापस खाली आना जाना पड़े। सफ़र काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अभी आधे सफ़र में पहुँचे और सफ़र कर करके हमारे हालात देखें, मुँह पे गड्ढा, मुँह के अंदर गड्ढा, काफ़ी हालात बुरे हो चुके हैं। अभी आधा सफ़र तय हुआ है और आधा सफ़र अभी बाकी है, तो इस तक पहुँचने में। स्टे हुआ है हमारा राना टाउन, और इधर हमारा मेरा फैक्ट्री मेट है जो इधर रहता है, तो उससे कॉल करके कॉन्टेक्ट कर रहा है गुलामबाज से, अगर वो है तो बैठते हैं उसके पास।
रब्ता तो नहीं हुआ उससे, लेकिन अब फिर घर ही जाना पड़ेगा। इसको तो हो रही है चाय की तलब, यही कह कि मैं इसको ले आऊँ, यहाँ पिलाऊँगा तो मैं यहाँ पिलाऊँगा। शिदरे का इसको कहा था, लेकिन अब राटोन आ गए हैं और राटोन से अब इसको मैंने खरीद के ले जाना है, वही जाके इसको चाय पिलानी है। दूसरा इसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डालना है, इतना तो इसके अंदर है कि लेकिन खरीद के बोझ है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा डलवा देना है इसका। अब एक पेट्रोल पंप पे उतर के मुँह हाथ धोया तो होश जान में जान आई है, और होश भी ये कि वाकई है तू। और इसकी शक्ल चेक कर, शक्ल माशाल्लाह ठीक है। ठीक है, मुँह धोया तो अब पता लग रहा है कि भाई है। अपना तो वेख ला अपनी शक्ल देखी या मेरा फुल इरादा था इसको चाय ना पिलाने का, लेकिन खुद ड्राइव करके इधर आया चाय पीने। इसने खुद तो पीनी है और साथ मुझे भी ज़बरदस्ती पिला रहा है। मुझे कुछ इतना खास शौक़ नहीं है, और ना ही मैं चाय का सही हूँ जो चाय को पीऊँ ज़्यादा, लेकिन कह रहा है कि मैंने तो पीनी है, साथ तू भी पी। घर पहुँच चुके हैं। अब मनीब को मैंने भेजा लाइट सही करवाने। ये वाली लाइट पिछले व्लॉग में शायद वो ख़राब हो गई थी। अब मनीब को बड़ी मुश्किल के साथ भेजा, जा तू सही करा, ये ज़रूरी है काम करवाना। अब फ़िश लाई है, मेरा इरादा था कि वो कल शाम को बनाएंगे, लेकिन अब्दुलरहमान ने कहा नहीं आज ही बनाते हैं। तो मैं और गुलाम बास अब जा रहे हैं मसाला लेने, उसको लगाएंगे, फिर वो क्वार्टर जाएगा, फिर उसको कॉल करके कहूँगा यार अब माहौल रेडी है, आ जा तू। जो भी मसाला चाहिए थे वो घर से ही अरेंज हो गए हैं, कोई चीज़ नहीं लानी पड़ी बाहर से। एक अजवाइन है जो बाहर से खरीदनी पड़ी, बाकी सारे जो भी मसाले हैं ना वो होममेड ही इस्तेमाल होंगे मच्छी में। अब कोयले हैं वो मेरा अंदाज़ा है कि घर में पड़े हुए हैं, देखता हूँ मैं कि निकल आते हैं या नहीं कहीं से। लो जी राम साहब शिफ्ट हो गया। गुलाम बास को इधर ही छोड़ के अब मैं जा रहा हूँ फ़िश को मसाला वगैरह लगाता हूँ जाके, क्योंकि अभी मसाला लगाऊंगा तो वो घंटे बाद तैयार होगी। फ़िश मैंने धो ली है, बाकी जो मसाला जाता है वो अभी पीस रहे हैं। पीछे जो बैकग्राउंड वो भी सारी है, फ़िलहाल के लिए इसको इग्नोर करें। घर वालों ने चूल्हा भी रखा हुआ है और जो मसाला वगैरह वो भी पीस रहे हैं, तो फ़िलहाल के लिए बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर ही करें। मुझे 100% था कि दही और लेमन जो हमारे घर होंगे, क्योंकि पिछले दिनों पापा लेकर आए थे काफ़ी सारे, मुझे उम्मीद थी होंगे, लेकिन उन्होंने ना यूज़ करने की बजाय उनको फेंक दिया। अब ना ही दही था वो लगाया था, वो सुबह उन्होंने खा लिया। अब दुकान से लेने जा रहे हैं। मसाला जात मिल चुके हैं, जो रहते थे वो मिल चुके हैं। मुझे ये शक था कि कहीं दुकान ना बंद हो जाए, लेकिन खुली हुई थी। मैं उधर मसाले लेने गया था और मेरे आते घर वालों ने जो मैंने मसाले पीसने के लिए दिए थे वो घर वालों ने निकाल दिए। अब लेमन इसमें छोड़ता हूँ, दही वगैरह डालता हूँ और बाकी जो मसाले रह गए वो डालता हूँ। मसाला जात हो चुका है फाइनल, अब इनको मिक्स करता हूँ। फ़िश को मसाला लगा के रेडी कर दिया। इसको मसाला लगा के डाल दिया, क्योंकि बिल्लियाँ हमारे घर तो आपको पता बहुत हैं, इसलिए डाल दिया। अब वहाँ जाके हवेली और पट्टी वगैरह तैयार करता हूँ और देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। वो इंतज़ार कर रहा होगा। ग्रिल हमारे पास नहीं है, अब पाकिस्तानी जुगाड़ करके फ्रिज की ये जाली निकाल लिया। अब इसको साफ़ करके इसको ऊपर ग्रिल करेंगे। साफ़ इसको कर लिया और इसकी साफ सुथरा देख लिया कितना ज़्यादा है। अब इसको वॉश करना है और फिर ये उम्मीद है कि इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। कोले वगैरह तो अब्दुलरहमान ने रख दिए हैं। अब मैं जा रहा हूँ पैकेज लगवाने, और दूसरा जो मच्छी के साथ वो यूज़ होता है रायता वगैरह वो लेना है। पैसे मेरे पास नहीं थे, अब मैं पापा की दुकान पर आया हूँ और उनसे कुछ पैसे लिए हैं। उम्मीद है कि इससे काम चल जाएगा, क्योंकि सैलरी तो मेरे ATM में आई हुई है, लेकिन मेरा ATM कार्ड गुम गया। गुमा नहीं है, मैंने अपनी छोटी सिस्टर को पकड़ाया था, उसने अपने पर्स में डाल के ATM और पैसे रख दिए थे, लेकिन वो किसी ने घर से उठा लिए हैं। ना ATM मिल रहा है ना ही वो पैसे मिल रहे हैं। अब आज थे बैंक बंद, कल ही अगर निकली तो चेक के ज़रिए निकलेगी, और चेक उसी दिन अप्रूवल होगा जब बैंक खुलेंगे।
तो आज फिर इस तरह गुजारा चल रहा है, पापा से लेकर या किसी से लेकर गुजारा कर रहा हूँ। कल चेक दे के सैलरी निकालूंगा, फिर ही कुछ बनेगा। घर जाने से पहले पापा ने कहा था रेडी का पता करते जाना राशिद भाई से, आप उनके घर आए हैं पता करने। और छुट्टी वाला दिन है, पता नहीं वो छुट्टी वाला दिन घर होते भी है या नहीं। काफ़ी खटखटाने के बाद भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, शायद घर ना हो। अब फिश की जो सॉसेज लेने आया था वो लेते हैं, फिर चलते हैं घर। मैं उधर से सॉसेज वगैरह भी लेकर आ गया, सारे काम कर दिए और मेरे आते ताकि ना इस बंदे ने ना उस बंदे ने कोले तक नहीं तैयार किए। मैंने सोचा हुआ था कि जाऊंगा और इसने काम तकरीबन 50% कर दिया होगा, लेकिन अभी इतना हुआ है। पैकेज लगा है और ये इधर ध्यान में लगा हुआ है और वो उधर है। आगे भी सारा काम मैंने ही किया है, मसाला वगैरह भी लगाया सब कुछ। और फिर इन दोनों की हालत देख लें, बैठे हुए हैं अपने। गैदरिंग हो और गैदर के साथ ना हो, गैदरिंग और बच्चे देखे ये मनीब है और ये मेरा छोटा भांजा है। सब महफिल जमा के बैठे हुए हैं। मुझे था कि मैं ही करूँगा, लेकिन अब्दुलरहमान ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी शुरू कर दिया। उसने उसके ऊपर रख दिया ग्रिल के ऊपर। अब भूख लग चुकी है। सुबह का सिर्फ वहाँ ही नाश्ता किया था, उसके बाद ना सुबह कुछ खाया ना दोपहर को, और अब शाम हो गई है। अब इंतज़ार है कब पके और कब पेट के अंदर जाए। मोबाइल चीज़ ही ऐसी है, अभी पैकेज लगवाया ही है और ये इधर बैठा है और वो इधर। जब पैकेज नहीं था और इस चारपाई पे दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अब जैसे पैकेज लगा वो अपने ध्यान में लगा हुआ है मोबाइल में, और ये अपने मोबाइल में ध्यान लगा हुआ है और मैं बैठ के अपना व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। फिश तैयार होके आ चुकी है। अब कुछ सामान मैं ले आया था, कुछ सामान मुझे ज़हन में नहीं था, रोटियाँ वगैरह, और जो बाउल है जिसके अंदर वो सब्ज़ी डालनी है वो नहीं था, मैं लेकर आया। मनीब को भेजा, वो लेकर आया भाग के। अब वो गया लेने, वो आएगा तो फिर इसका काम तमाम होगा। मच्छी तो बढ़ गई है, जवानों ने अपने फुल जोश और हिम्मत में मच्छी का तमाम कर दिया उसका खात्मा। अब नामबाज को एक कॉल आई है कि किसी को ब्लड देना है। फैक्ट्री में हमारे ना उन्होंने ब्लड ग्रुप नोट किए हुए हैं कि किसी को ज़रूरत पड़े तो वो ले ले। तो हमारे लैब का एक लड़का है, उसको ज़रूरत पड़ गया ब्लड ग्रुप की। उसकी बीवी का ना डिलीवरी केस है, तो इस सिलसिले में अभी जा रहे हैं। टाइम तकरीबन 9:30 हो गए हैं और एमरजेंसी तो जाना पड़ेगा। शख्स ने पहली दफ़ा ब्लड देना ज़िंदगी में, लेकिन ये जिस्मानी सेहत के लिए अच्छा है कि आप हर 4 मंथ पर ब्लड दें, क्योंकि आपकी बॉडी नया ब्लड जनरेट करे। अब जैकेट लाए हैं तो वो पहननी पड़ेगी, क्योंकि बैठे बैठे सर्दी महसूस हो रही है, तो ज़ाहिर बात है बाइक पर तो होगी महसूस। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।